कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। 2 हफ्ते बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ गया है। केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा बार बार कृषि कानूनों में संशोधन की बात कहे जाने के बावजूद किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हैं कि सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त करे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को निरस्त नहीं कर देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन की आगे की रूपरेखा तैयार कर ली है। किसानों ने आंदोलन को विस्तार बनाने के लिए नई योजना तैयार की है। किसानों ने आंदोलन विस्तार के लिए नई योजना कौन कौन सी बनाई है वो हम आपको बताते हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वो रिलायंस के उत्पादों का बहिष्कार करेंगे। किसानों ने दिल्ली की सड़कों को जाम करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ किसानों द्वारा दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोका जाएगा। 12 दिसंबर को ही सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे। किसानों ने 14 दिसंबर को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है। पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। किसानों ने ऐलान किया है कि देश भर के किसान 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का घेराव करेंगे। 14 दिसंबर को ही देश भर के किसान बीजेपी के हर जिले के मुख्यालय का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि सभी किसान केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। हम आपको बता दें कि 5 दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को लिखित में प्रस्ताव भेजा गया था। इस लिखित प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी की गारंटी समेत मंडी को लेकर वादे किए गए। हालांकि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने से इनकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए संशोधन प्रस्तावों में एपीएमसी को मजबूत करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ इस प्रस्ताव में किसानों को विवाद की स्थिति में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार दिया गया है। पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील की भी बात कही गई है, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया। केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव ज्यादा बढ़ गया है और ये टकराव फिलहाल खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस टकराव को खत्म करने के लिए अगला कदम क्या उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।